हमारे पास दो कॉइल हैं, एक में करंट है एक में करंट नहीं है। ग्रीन कलर वाली जो वायर है उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी कॉइल और इसमें करंट I1 है, और जो हमारे पास दूसरी कॉइल है उसमें करंट नहीं है। ठीक है, तो जो प्राइमरी कॉइल है उससे जो करंट पास हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी कॉइल में। ओके, तो हम देखेंगे कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें करंट हमारा ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब आपने राइट हैंड पाम रूल लगाना है। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे आप अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जाएगा राइट टू लेफ्ट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा आपका, राइट टू लेफ्ट, यहाँ से। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। ओके, बट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी कॉइल की वजह से। और प्राइमरी कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N1, तो यहाँ पर हम छोटा N1 लेंगे और यहाँ ले लेंगे हम I1। ओके, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल ऑन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अगर हम फ्लक्स निकालें, फ्लक्स ऑन ईच टर्न, फाई डैश ऑन ईच टर्न, एक टर्न का जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी हमारी B वेक्टर डॉट A वेक्टर। ओके, यहाँ पर जो एरिया है वो लेंगे हम किसका एरिया, जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। ठीक है, जिसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का जो रेडियस है वो R2 है, तो एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ओके, पाई R2 स्क्वायर। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है हमारे पास म्यू नॉट N1 I1 इंटू यहाँ पर आ जाएगा पाई R स्क्वायर, और कॉस आएगा हमारे पास 0 डिग्री। ओके, बिकॉज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, ये है हमारा कॉइल का सरफेस और यहाँ से एरिया वेक्टर एक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 0 डिग्री। ओके, तो फाई डैश आ गया आपके पास, फाई डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 पाई R स्क्वायर। ओके, R1 स्क्वायर लेंगे। ठीक है, R1 स्क्वायर। हाँ, फ्लक्स किससे जा रहा है, सेकेंडरी कॉइल से, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, R2 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे R2। ओके, पाई R2 स्क्वायर। पाई R2 स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि फ्लक्स किससे जा रहा है, सेकेंडरी कॉइल से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक टर्न से फ्लक्स। अब हमें निकालना है N2 टर्न से फ्लक्स कितना जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल्स में कितने टर्न्स है हमारे, N2 टर्न्स। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं हमें, तो जिसका फार्मूला होगा N2 इक्वल टू N2 इंटू L। ओके, ये क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा छोटा n है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो अगर हमने कैपिटल N2 निकालना है, कैपिटल N2 होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, ये है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया, छोटा N2 इंटू L। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, थ्रू सेकेंडरी कॉइल, जो ऊपर हमने निकाला था वो किससे था फ्लक्स, एक टर्न से। ठीक है, ये एक टर्न का है, ईच टर्न। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है हमने, तो कैपिटल N2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू N2 इंटू फाई डैश। ओके, फाई डैश, और फाई डैश की वैल्यू को आपने वहाँ से कॉपी कर देना है, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट N1 I1 N2 की आपने वैल्यू भी रख देनी है यहाँ पे, N2 की आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो आपके पास आएगी N2 की वैल्यू है छोटा N2 इंटू L, और यहाँ पर आएगा पाई R2 का स्क्वायर। ओके, तो ये है आपके पास टोटल फ्लक्स। अब इसके बाद अगर अपने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्पेलिंग सही लिखे तो हम इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास फाई अपॉन I1। ओके, फाई अपॉन I1। तो फाई अपॉन I1 जब हम डालेंगे यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है कि फाई में I1 है, तो I1 से I1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, N1 N2 L I1 N, यहाँ पर N की जगह पाई आ जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर, और ये I1 है
I1 से I1 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट N1 N2 L इंटू पाई R2 का स्क्वायर। ओके, तो ये है आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, या तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखेंगे आप, देखो म्यू नॉट छोटा n1 होता है हमारे पास कैपिटल N1 अपॉन L, और छोटा n2 भी होता है हमारे पास कैपिटल N2 अपॉन L। ओके, और उसके बाद आगे L भी है एक और L भी है, और हमारे पास पाई R स्क्वायर भी है। ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर, ये L से L देखो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 फिर इंटू एरिया, पाई R2 को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया, तो ए आ जाएगा अपॉन L हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसको आप लर्न कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, इस पार्ट में तो ये रेडियस इक्वल था, बट क्या होगा कि रेडियस अनइक्वल हो जाए इसको, तो हमारे पास एक सेकंड डेरिवेशन है, तो ये है उस डेरिवेशन का ही एक दूसरा रूप, जब रेडियस दोनों के अलग अलग रहते हैं, एक का रेडियस ज़्यादा है एक कॉइल का, और दूसरे कॉइल का रेडियस क्या है, कम है। जो हमारी प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रीन वाली कॉइल है उसका रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, और जो छोटी वाली कॉइल है उसका रेडियस कम है, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट हैंड पाम रूल लगाओगे दोबारा से, और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जाएगा राइट टू लेफ्ट, यहाँ से इधर, ये बी है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही एक्ट करेगा। ओके, एरिया वेक्टर भी इधर ही एक्ट करेगा, तो थीटा यहाँ पर 0 डिग्री होगा, और एक टर्न से आप फ्लक्स निकालोगे तो आपको मिलेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो एरिया यहाँ पर हम यूज़ करेंगे छोटे वाले कॉइल का एरिया, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो छोटे वाली कॉइल से ही तो जाएगा, और छोटे वाली कॉइल का जितना एरिया होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उससे जाएगा और उतना ही फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालें तो टोटल फ्लक्स हमारा जो पिछली बार हमने निकाला था वैसे ही हम निकालेंगे, N2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और बी ए cos 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स। ओके, इस टोटल फ्लक्स को हम I1 से डिवाइड कर देंगे, बस फटाफट से इसको कर देते हैं, हमने पिछली बार भी कर चुका है। तो कैपिटल N2 है हमारे पास, कैपिटल N2 को ऐसे ही रहने देते हैं, बी की वैल्यू है म्यू नॉट N1 I1। ओके, और एरिया यूज़ करेंगे छोटे वाले कॉइल का जो कि है सेकेंडरी कॉइल, तो पाई R2 स्क्वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, और N1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, म्यू नॉट आ जाएगा बाहर, म्यू नॉट N2, और उसके बाद छोटा N1 आ जाएगा आपके पास N1 अपॉन L। ठीक है, और यहाँ पर जो N2 है, N2 की वैल्यू हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और जो पाई R2 का स्क्वायर है उसको हम एरिया लिख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट N1 N2 I1 अपॉन L इंटू एरिया। ओके, इंटू एरिया, यहाँ 5 हो जाएगा। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू 5 बाई I1, करंट से डिवाइड करना। ठीक है, तो जब करंट से डिवाइड करेंगे तो I1 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट N1 N2 I1 A बाई L है, और यहाँ I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना, म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। ओके, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर उसके बाद आप इसको दूसरे फार्मूले लगा के, जो N1 वाला फार्मूला होता है, N1 का फार्मूला होता है हमारे पास N1 इंटू L, और कैपिटल N2 भी आएगा यहाँ पर N2 इंटू L। अगर ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर दो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला छोटे n की टर्म्स में आ जाएगा, जो कि होगा N1 इंटू L, N2 इंटू L इंटू एरिया अपॉन L से L कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा म्यू नॉट N1 N2 L A। ओके, तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फार्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं, और एरिया यहाँ पर है यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर। ओके, एरिया कितना है यहाँ पर, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखा स्टूडेंट्स आपने अपने कितने आसान तरीके से इसको दोनों डेरिवेशन को कंप्लीट कर चुका है। ऐसे ही सारे डेरिवेशन हम कंप्लीट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ और आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।